द अल्टीमेट चैनल में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे डॉग ब्रीड जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि अब हमारे साथ ऐसा कोई डॉग ब्रीड नहीं है। तो ये 10 स्पेशल डॉग ब्रीड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इंडिया के सबसे बड़े डॉग चैनल को, द अल्टीमेट चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करके रखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत काम आने वाला है आपके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में पहला एक्सटिंक्ट डॉग ब्रीड है टर्नस्पीड डॉग। दोस्तों, पुराने टाइम पे जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो जो ये डॉग ब्रीड था, इसको व्हील को चलाने के लिए यूज़ किया जाता था। इसका साइज़ छोटा होता था और इसको व्हील के अंदर डाल देते थे। ये डॉग चलता रहता था और व्हील घूमता रहता था। मेन काम आता था ये कि जो मीट होता था, चिकन मटन जो भी हो, मीट होता था, उसको रोस्ट करना होता था। तो जो एक लकड़ी के ऊपर मीट को लगा देते थे और वो लकड़ी घूमता रहता था, वो व्हील के साथ कनेक्ट होता था। व्हील जैसे घूमेगा वो डॉग घुमाएगा, टर्नस्पीड डॉग घुमाएगा व्हील को, वैसे ही लकड़ी भी घूमती रहेगी और वो जो मीट है वो घूमता रहेगा, रोटेट होता रहेगा, ताकि एक जगह पे मीट जल ना जाए एक जगह से। तो इस चीज़ के काम आता था टर्नस्पीड डॉग। पर धीरे धीरे इस डॉग का इस्तेमाल कम होने लगा इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद, और जो जितने भी मशीन्स है इनके आने के बाद ये जो डॉग ब्रीड का इस्तेमाल है ये कम होने लगा और धीरे धीरे इनकी ब्रीडिंग भी कम हो गई और ये डॉग ब्रीड ख़त्म हो गया। हमारी लिस्ट में दूसरा एक्सटिंक्ट डॉग ब्रीड है साउदर्न हाउंड। साउदर्न हाउंड इंग्लैंड के वेल्स के आसपास या साउथ इंग्लैंड में पाया जाता था। ये दुनिया का पहला सबसे ओल्डेस्ट सेंट हाउंड था। सेंट डॉग ब्रीड्स उन्हें बोला जाता था जो कि अपने आँखों से देख के शिकार नहीं करते थे, बल्कि सूंघ के शिकार करते थे। इनकी जो सूंघने की क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इनकी सूंघने की क्षमता इतनी अच्छी थी कि हंटर्स इनको डियर और हेयर यानी कि खरगोश का शिकार करने के लिए ब्रीड किया करते थे और उनको साथ में लेके जाया करते थे। पर इनकी कमी ये थी कि ये डॉग थोड़े से भागने में स्लो थे। फिर धीरे धीरे इंग्लैंड में फॉक्स हंटिंग प्रचलित होने लगी, पर ये जो डॉग्स थे ये स्लो होने के कारण फॉक्स के पीछे नहीं भाग सकते थे। तो धीरे धीरे इनका इस्तेमाल कम होने लगा और बहुत ही तेज़ डॉग्स को लेके आया गया, जिसकी वजह से ये डॉग की ब्रीडिंग ख़त्म सी हो गई और ये एक्सटिंक्ट हो गए। हमारी लिस्ट में तीसरा डॉग ब्रीड है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो है रशियन ट्रैकर। रशियन ट्रैकर डॉग बहुत ही बड़ा हुआ करता था। ये बोला जाता था कि उसका वेट 100 पाउंड के करीब है और 30 इंच तक लंबा होता था ये डॉग ब्रीड। ये डॉग ब्रीड इतना खतरनाक था कि ये वाइल्ड भालू जो था, बियर और वुल्फ से भी लड़ सकता था। ये रशिया के बर्फीली इलाकों में ये पाया जाता था और दोस्तों ये हर्डिंग के काम आता था। जितने भी इसके हर्ड्स होते थे, शीप्स वगैरह होते थे, इनको प्रोटेक्ट करने के काम आता था। ये भी बोला जाता था कि ये महीनों महीनों तक बिना किसी इंसान के सपोर्ट के ये शीप्स के साथ रह सकता था, उनको प्रोटेक्ट कर सकता था। पर हिस्टोरियंस को भी अभी तक नहीं पता चला कि ये डॉग क्यों एक्सटिंक्ट हो गया और इनका इस्तेमाल करना क्यों बंद कर दिया गया। हमारी लिस्ट में चौथा डॉग ब्रीड है इंग्लिश वाइट टेरियर। दोस्तों, इसको ब्रीड इसलिए किया गया था क्योंकि डॉग शो में इस्तेमाल कर सके। ये डॉग ब्रीड बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा डॉग ब्रीड था और इसको डॉग शोज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। बहुत अमीर लोग इसको पालने लगे, पर धीरे धीरे इस डॉग को इतना पसंद किया जाने लगा कि इसकी ओवर ब्रीडिंग होने लगी। इस डॉग की इतनी ओवर ब्रीडिंग हो गई कि इस डॉग में हेल्थ प्रॉब्लम सामने आने लगे। जो नेक्स्ट जनरेशन की आ रही थी वो डेफ या फिर किसी न किसी बीमारी के साथ ये पैदा हो रहे थे, जिनकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। इसके बाद इनको क्रॉस ब्रीड कराया गया, इंग्लिश बुलडॉग वगैरह से इनको क्रॉस ब्रीड कराया गया और इंग्लिश बुलडॉग के आने से इनकी पॉपुलैरिटी वैसे ही बहुत कम हो गई थी, इसीलिए धीरे धीरे करके ये एक्सटिंक्ट हो गए। हमारे लिस्ट में पांचवा डॉग ब्रीड है हवाईयन पोई डॉग। दोस्तों, हवाई में पोई डॉग का मतलब होता है, जैसे इंडिया में हम लोग स्ट्रीट डॉग्स बोलते हैं, परिहा डॉग बोलते हैं, वैसे ही हवाई में उनके जो रास्ते में डॉग्स घूमते हैं उनको पोई डॉग बोला जाता है। पर दोस्तों, अमेरिकन्स के वहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे पोई डॉग ख़त्म होने लगे। अमेरिकन्स जो थे वो या तो पोई डॉग को मार देते थे या फिर उनको क्रॉस ब्रीड करा देते थे एक नई ब्रीड निकालने के लिए। धीरे धीरे करके जैसे जैसे अमेरिकन्स हवाई आइलैंड में फैलने लगे, वैसे वैसे जो पोई डॉग है वो ख़त्म होने लगे और धीरे धीरे वो
एक्सटिंक्ट ही हो गए। मैं आपको बता दूं कि हवाई में पहले के ज़माने में जब ट्राइबल्स रहा करते थे तो जो पोई डॉग है उसको लकी चार्म भी माना जाता था और उसको एज अ फूड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी उसको खाया भी जाता था। हमारे लिस्ट में छठा एक्सटिंक्ट डॉग ब्रीड है ट्वीड वाटर स्पैनियल। दोस्तों ये स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बॉर्डर में एक नदी था ट्वीड बोल के, वहाँ पे ये पाया जाता था और ये बहुत ही अच्छा वाटर डॉग हुआ करता था, यानी बहुत अच्छा स्विमर था। और इसको जो मछुआरे हुआ करते थे वो मछली का नेट पकड़ के लेके आने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो पानी में उतर के स्विम करके मछली का नेट पकड़ के लेके आता था, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत ही बढ़िया वर्किंग डॉग था, वो स्विम करके सारे काम कर देता था मछुआरों के और वहाँ के फार्मर्स के। पर दोस्तों इसको ये इतना सुंदर था कि इसकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी और जो गोल्डन रिट्रीवर डॉग आज हम देख रहे हैं उसका भी जो पेरेंट डॉग है वो इसी को माना जाता था। इसकी गोल्डन रिट्रीवर बनाने के लिए इतनी ज़्यादा ब्रीडिंग की गई कि इसमें बीमारियां होने लगी और धीरे धीरे ये डॉग एक्सटिंक्ट हो गया क्योंकि गोल्डन रिट्रीवर ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। अब किसी को वर्किंग डॉग की ज़रूरत नहीं थी, अब सबको सुंदर डॉग की ज़रूरत थी, तो गोल्डन रिट्रीवर ज़्यादा ब्रीड होने लगे और ये एक्सटिंक्ट हो गए। हमारे लिस्ट में सातवां डॉग ब्रीड है कूरी डॉग ब्रीड। दोस्तों इसको जो माओरी लोग थे, माओरी आइलैंड के वहाँ पे जो ट्राइबल लोग थे वो ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। वो लोग बोलते थे कि ये डॉग बहुत ही स्लो है, आलसी डॉग है, ये पेट के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था, इसको ज़्यादा उसके फ़र के लिए और लेदर के लिए इसका यूज़ किया जाता था क्योंकि इसको पेट कोई रखना नहीं चाहता था क्योंकि ये बहुत ही आलसी और बहुत ही स्लो डॉग ब्रीड हुआ करता था। तो पर ये फिर भी इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। पर जैसे ही यूरोपियंस आए इस एरिया में, यूरोपियंस ने यूरोपियन डॉग्स के साथ इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराना शुरू कर दिया और क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से ही जो कूरी डॉग है वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया। हमारी लिस्ट में आठवां एक्सटिंक्ट हुआ डॉग ब्रीड है सखालिन हस्की। दोस्तों ये रशिया में मिलता था पर 2012 में ऐसा कुछ हुआ कि धीरे धीरे अचानक से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी और रीसेंट हिस्ट्री में सबसे रीसेंट एक्सटिंक्ट हुआ जो डॉग ब्रीड है वो सखालिन हस्की ही है। दोस्तों सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड वॉर के टाइम में इसका बहुत इस्तेमाल किया था और ये रशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड था। पर धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती गई और रशियन गवर्नमेंट ने इनको बचाने के लिए कोई भी मुहिम नहीं चलाई, कोई भी कुछ भी नहीं किया। रशियन गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया कि ये कब ये इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है और 2012 में इतने सखालिन हस्की मर गए कि धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट ही हो गया। हमारे लिस्ट में नौवां डॉग ब्रीड है ब्रेक दु पाय। दोस्तों ये फ्रांस का ओरिजिनेटेड डॉग है, फ्रांस में इसको ब्रीड किया गया था पर एक्सेसिव क्रॉस ब्रीडिंग के चलते ये डॉग एक्सटिंक्ट हो गया। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस ने इसको इस्तेमाल किया था पर उसके बाद से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इस डॉग ब्रीड के लिए, तो उसके बाद से ये ब्रीड होना बंद हो गया और क्रॉस ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई इसकी, जिसकी वजह से ये डॉग ब्रीड एक्सटिंक्ट हो गया। हमारे लिस्ट में 10वां एक्सटिंक्ट डॉग ब्रीड है और आज का आखिरी है इस वीडियो का, बुलनबाइजर। दोस्तों इसको जर्मन बुलडॉग भी बोला जाता था और ये एक जर्मन डॉग था। ये बहुत ही फियर्स और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड था। ये बोर हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। पर दोस्तों इसकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई और इससे एक डॉग निकला बॉक्सर। बॉक्सर की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जो बुलनबाइजर है इसमें भी बीमारियां होने लगी बहुत ज़्यादा और बॉक्सर लोग ज़्यादा प्रेफर करने लगे और धीरे धीरे ये डॉग भी एक्सटिंक्ट हो गया बॉक्सर की पॉपुलैरिटी की वजह से। तो इस वीडियो में ज़्यादातर जो 70% डॉग ब्रीड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस ब्रीडिंग या इलीगल ब्रीडिंग की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई। तो हमको अभी भी समझ लेना चाहिए कि इतनी ज़्यादा ब्रीडिंग अच्छी बात नहीं है, इतनी ज़्यादा क्रॉस ब्रीडिंग भी अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग जो इलीगल ब्रीडर्स हैं जो कि डॉग्स का ख्याल नहीं रखते हैं, ज़बरदस्ती ब्रीडिंग करवाते हैं जिसकी वजह से डॉग्स को कई तरीके की बीमारियां हो जाती है, जो कि आजकल लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर या ऐसे डॉग्स में मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। उनकी ब्रीडिंग, ओवर ब्रीडिंग होती है और ये अच्छी बात नहीं है डॉग्स के लिए। तो आप जिससे भी डॉग ले, अडॉप्ट करे, परचेज़ करे, कुछ भी करे, तो एक बार सारी चीज़ें जांच ले, सारी चीज़ें देख ले, क्योंकि हमें जो अभी हमारे पास डॉग्स है उन सबको हमें बचाना है।
तो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इंडिया के सबसे बड़े डॉग चैनल को, द अल्टीमेट चैनल को। जय हिंद।